सामने कुछ मालूमात भी रखूंगा। डोनाल्ड ट्रंप मामलात हल करवाने के लिए दौरा पाकिस्तान, मुमकिन तौर पर अगले 2 महीनों में अहम मसाइल, इब्राहिम अकॉर्ड अलायंस समेत खान रिहाई और मामलात किस तरफ जाएंगे, इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान आने की इजाजत, लेकिन शराइत क्या है, तहरीक इंसाफ के दरमियान इख्तलाफात क्या हल होंगे। इसके साथ पीडीएम की रात गई जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत गिराने के लिए बड़ी बैठक, तीनों जमातों का इत्तेहाद हो गया और इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का अहम फैसला भी महफूज कर लिया। सेनेट के इलेक्शन से पहले बड़ी वारदात में जो नई लिस्ट जारी की गई है, कुछ नए नाम आए, कुछ काटे गए और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने चीफ जस्टिस जया अफरीदी को बड़ा अहम खत लिखा। जजेस ट्रांसफर तलवार लटकना शुरू, पटिशन बड़ी जाने वाली है और चचा साजिद कहां गायब है। इसमें अमेरिका रूस का भी मामला, प्यूटन सदर का और बांग्लादेशी इलेक्शन में लंदन प्लान वाला वहां एक मुआहदा, नशिस्तों की तकसीम, वहां पे भी आर्मी चीफ का बड़ा अहम किरदार दिसंबर में। तफसील बताता हूं, लेकिन सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान खान के बेटों को वीजा देने के लिए तैयार है। आला सतह के इजलास में इनकी मुशावरत हुई है। राना सनाउल्लाह के बदलते हुए बयान, इंटरनेशनल दबाव में जो इमरान खान के बेटों के आने की खबर के बाद मामला है कि हुकूमत वीजा देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी पूरी उन्होंने शरायत, एक मुआहदा तैयार करना चाहते हैं कि खान के सिर्फ 2 बेटे आए, मजीद कोई वफ्त ना आए, कोई इंटरनेशनल मीडिया, कोई पार्लियामेंट का रुकन इनके साथ ना आए। ये अगर आते हैं तो सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, इन्हें पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत नहीं देंगे और ये बराह रास्त यहां से अडयाला जेल से हेलीकॉप्टर के जरिए अडयाला जेल लेके जाएंगे इस्लामाबाद से, खान से मुलाकात करके फिर फोर वापसी। खैबर पख्तूनख्वा पेशावर एयरपोर्ट उतरने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मना किया जाएगा, रोका जाएगा, जाहिर है इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के एयरपोर्ट पर उतरने का तो उन्हें डर है कि वहां से सारा खैबर पख्तूनख्वा की अडयाला ना आ जाए। अभी तक खान की फैमिली की तरफ से कोई तस्दीक तरदीद सामने नहीं आई, एसटीएस की अभी तस्दीक और कंफर्मेशन का इंतजार है, लेकिन लोग देख रहे हैं अवाम का मोमेंटम क्या है, तहरीक इंसाफ क्या लाएमल देती है। अभी मंगल को खान की जो कल मुलाकात बड़ी अहम होगी, जाहिर है इमरान खान को सारे मामलात का बताया जाएगा, मुलाकात होती है तो आने वाले दिनों में जो मामला है वो किस तरफ जाएगा, क्योंकि हुकूमत इसे हल इस तरह करना चाहिए जैसे माजी में नवाज शरीफ मुशर्रफ के साथ मुआहदा तोड़कर पाकिस्तान आए 2007 में, तो वहां इस्लामाबाद नहीं पहुंचने दिया गया, इमिग्रेशन की इजाजत नहीं दी गई, दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की तो वहां एक और जहाज में बिठाकर जद्दा जबरदस्ती सऊदी अरब भेज दिया। नवाज शरीफ ने कहा जी मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत मैं हूं, लेकिन वो चूंकि 10 साल का मुआहदा करके गए थे, जो लेबनान के वज़ीर आज़म और सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला ने आगे लहरा के सबको मीडिया को दे भी दिया कि ये नवाज शरीफ ने खुद लिखकर मुआहदा किया 10 साल का कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, लेकिन इमरान खान के बच्चों का ऐसा कोई मुआहदा, कोई ऐसी शराइत नहीं है। हुकूमत चाहती है कि उनके साथ ऐसा मुआहदा हो जाए, अगर ये प्रेशर डेवलप इस लेवल पे चला जाता है तो मजबूर हो गए जाहिर। अब इस दौरान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम जो उनकी आमद की खबर से चार्ज है, पंप्ड है कि वो आते हैं या नहीं, लेकिन अवाम की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त बड़े अरूज पर जा रही है। पाकिस्तान के चारों सूबों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई सतह पर 5 अगस्त के लिए मानसेरा, हरीपुर, एबटाबाद, बडग्राम, कोहिस्तान में सूबाई लेवल पर कन्वेंशन रैलियों के लिए पूरा शेड्यूल अनाउंस हो गया। पंजाब में भी आलिया हमजा तमाम तरह मुखालफत के बावजूद बड़ी तेजी से काम कर रही है, ये भी जल्द अनाउंसमेंट है। सिंध में अली आदिल शेख तहरीक इंसाफ से पहले ही वो मामला शुरू कर चुके, वो आपने देखे हैं कल भी परसों व्लॉग। बलोचिस्तान में भी सद्दाम तरीन है, सलार काकड़ है, दाऊद शाह काकड़ है, ये भी आवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं। अब मरकजी क़यादत को सिर्फ फैसला करना है कि वो आवाम के साथ होंगे, अपने आपस के इख्तलाफात खत्म करेंगे, अपनी पार्लियामानी सियासत को दांव पे लगाते हैं नहीं। ये याद रखें कि तहरीक चलने के फौरन बाद यही होगा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिरेगी। ये मामला इसलिए उन्हें खतरनाक लग रहा है। आइंदा ये चंद हफ्ते इंतहाई अहम है। देखिए उसमें जो उसके बाद 2 महीने मजीद जो अहम है, जिसमें बड़ी पेशरफ्त और तब्दीलियां हैं, उसकी वजह आप जानते हैं कि सितंबर हमेशा सितमगर महीना होता है, लेकिन किसके लिए अभी तक अंदाजा नहीं, कि हालात गैर मामूली जरूर है, बैनुल-अक़वामी हालात भी और पाकिस्तान के भी। अभी डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान में मुमकिन दौरे के हवाले से, दौरा ये वैसे है हिंदुस्तान की तरफ, क्वाड में जो 4 ममालिक स्ट्रेटजी के हिसाब से बड़ा अहम, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का इत्तेहाद है इंडो पैसिफिक खित्ते में चीन के असर को रोकने के लिए। जुलाई में उसका एक इजलास वाशिंगटन में हो चुका है, दूसरा इजलास सितंबर अक्टूबर में भारत में। नरेंद्र मोदी ने खुसूसी तौर पर ट्रंप को इसमें बुलाया था, ट्रंप ने दावत कबूल भी की है। अब डोनाल्ड ट्रंप की भारत में आमद देखें, एक तो चीन के लिए दायरा पैगाम है, दूसरा पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत है और मगरबी रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का दौरा कर सकता है और उसका पस मंजर जाहिर है आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की व्हाइट हाउस में मुलाकात, जहां इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी अभी खुल के सामने आ चुका है अवाम के। अब ये ऐसे वक्त में कि इसराइल को तस्लीम करने का मामला भी आप जानते हैं, जिसपे हुकूमत तो इनकार कर रही है, लेकिन अमेरिका का दबाव, अरब दुनिया का दबाव, वो सब आपके सामने, मुलाकातें आपके सामने, और अमेरिका के जो मफादात हैं वो जाहिर है मादनी ज़खायर है, जिसमें ट्रंप ने, आपको पता उसकी नजर है, खासतौर पर यूक्रेन में जो मादनियात से अब नहीं मिल सकती, तो पाकिस्तान एक अहम मुल्क रह गया। फिर नवंबर में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का इख्तिताम भी याद रखें, और जिसका असरात बरह रास्त पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत, खान की रिहाई मुमकिन होगी, फॉर्म 47 का सिस्टम, ये सारा जो 3.5 साल की इनकी शर्त है वो पूरी होती है। तो इसलिए अब भारत और पाकिस्तान की जंग भी इसमें याद रखें, जिसका खदशा अगस्त और सितंबर में कहा जाता था। तो इसलिए ये महीने बड़े अहम है सियासी तब्दीली, सियासी मौसम में। फिर दुनिया के हालात के तनाजे में आप देखें चीन ताइवान की जंग का मामला भी है, तो अभी वहां भी मैं देख रहा था ताइवान ने जंगी मशकों के नाम पे बड़े अहम एटमी मिसाइल जो है तनसीबात की हैं, सुपरसोनिक मिसाइल लगाए हैं, चीन भी बैरल बरियाज़मी मिसाइल दिखा। तो ये सारा मामला जो है चीन के लिहाज से इसलिए जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान का इत्तेहाद हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग में सबसे जरूरी था और पाकिस्तान क्वाड में शामिल नहीं है उन ममालिक में, याद रखें। तो सितंबर अक्टूबर में मामला डोनाल्ड ट्रंप का, और फिर नोबल इनाम उसमें भूल गया, जिस पर ट्रंप अपनी तवानाई खर्च कर रहा है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की सालसी का मामला, जो मोहसिन नकवी का बयान आप देखें कि ट्रंप ने सालसी का दरवाजा खोला, भारत ने इनकार किया। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप क्वाड के मामला में सालसी पर तैयार होता है, चीन के साथ जंगी
तलखात खत्म करवाता है, बदले में वो सिंध तास पानी का मुआहदा है, नायाब कीमती धाते मादनियात है। तो बहुत सारे कार्ड जिसमें आपको नजर आएंगे इस पोकर की गेम में। स्टैब्लिशमेंट क्या ऑफर कर सकती है, खान तहरीक इंसाफ के पास क्या है? तो देखें, खान के पास तो अवाम का सबसे बड़ा कार्ड है जो इसराइल के मामले में इंतहाई है। इसमें आप जरा भूले नहीं कि अमेरिका, बरतानिया, इसराइल समेत मगरबी ममालिक जो लंदन प्लान बनाने में, जमहूरियत में मिसाक जमहूरियत करवाने में, चाहे कोंडालीसा राइस हो, बिल क्लिंटन हो, बाइडन हो, ट्रंप हो, इन्हें यह पता है कि खान इस्लामी दुनिया की वाहिद आवाज है कि जिसकी आवाज से पाकिस्तान के अलावा इंडोनेशिया, सऊदी अरब, बांग्लादेश, अरब रियासतों में फलस्तीन के हवाले से इस आवाज की बहुत बड़ी अहमियत है। अरब ममालिक के लिए जो फलस्तीन की नस्लकुशी हो रही है उस पर इसराइल को तस्लीम करना नामुमकिन काम है। खुद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा 67% नौजवान है मेरे मुल्क में, मैं कोई ऐसा मामला करके यहाँ अरब स्प्रिंग की बड़ी बगावत नहीं खड़ी कर सकता। यही हालात तमाम शाही हुकूमतों में। पाकिस्तान में ये 90% ज्यादा मकबूलियत है। तो इसलिए इमरान खान के साथ अगर ये सियासी मामला हल करें, ये चीजें ठीक करें, तो देखिए अमनो अमान के जरिए ये खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात अमरीका अगर वहां से निकाल के मुआहदे करता है, वो बनस्बतन ज्यादा आसान होगा बजाय वहां बदमनी फैलाकर आग बारूद से जबरदस्ती कब्जे से। ये बलोचिस्तान आपके सामने मिसाल है। चीनी इंजीनियर सी पैक पे काम नहीं कर सकते, गैर मुल्की कंपनियां काम नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा के हालात तो बलोचिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए सियासी मामलात में अमेरिका को इन सबको पता है कि यहाँ बेहतरी ज्यादा है अगर सियासी मामलात हो। और खान की हुकूमत अगर वफाक में हो, केपी में हो, तो फिर जाहिर है उनके साथ सारे मामलात, फिर भारत के साथ अमन का मामला शुरू हो तो सियासी मामलात में बेहतरी आ सकती है। अवामी हुकूमत का और मामला होता है, जो स्टैब्लिशमेंट और ये लोग, ये तो सिर्फ इक़्तिदार में आपको ज्यादा ज्यादा वक्त चाहते हैं, जायज नाजायज बात वक्ती तौर पर तस्लीम करना। लेकिन अमेरिका को पता है कि लॉन्ग टर्म में नफरत का मामला, जिसपे वो लाखों डॉलर खर्च करके यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम भी अवाम के लिए बनाते हैं, जैसे यूएसएड हो, इलेक्शन हो, उनसे मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करते हैं लेकिन नफरत पैदा होती है। तो इसराइल के मामले में होगा पूरे पाकिस्तान में आप जानते हैं नफरत का। तो देखिए आप, वो चाचा साजिद ने 17 सेकंड की एक वीडियो में जो बात की कि आज वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च करने वाला शख्स बन गया सिर्फ एक जुमले से। तो ये चीजें पूरी मगरिब को पता है। अब इसमें अभी चाचा साजिद के बारे में तो जो टाउन पुलिस ने उसे अगवा किया हुआ था, उठाया हुआ था, लेकिन उस वक्त तक लापता है। उसके बेटे की दरख्वास्त आई है, अभी तक उसका पता नहीं चला। लेकिन मकबूलियत का आलम मैं देख रहा था, siyaset.pk ने एक पोल कराया 19,000 लोगों का, 99% लोगों ने नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन जितवा दी। ये नवाज शरीफ की सियासत की हालत और ये नफरत का आलम। इनका कोई गंजा सा, मुझे उसका नाम नहीं पता, खलीज जबान इस्तेमाल करता है नून लीग के, वो अभी साग डार, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ से मुलाकातें भी उसकी। अब उसकी एक क्लिप मेरी नजर से गुजरा, उसे प्रोटोकॉल देते हैं ये लोग। तो चाचा साजिद अगर नून लीग में होता तो उसे शायद वो तमगा बरदार ब्रिगेड को, जैसे वो सुहेल वड़ाइच वगैरह को नाम मिले, उसे भी तमगा शुजात मिल जाता। सुहेल वड़ाइच का आप कॉलम देखें ना, वो इंसाइक्लोपीडिया बना के वो लिखता है, जो कभी अली मीन गंडापुर की इशारे करता है, मूंछों वाला बंदर, कभी कहता है बंदरों ने हमले किए। अब नेशनल ज्योग्राफी की अगर जबान में उन्होंने बात करनी है तो फिर ये भी कहना चाहिए जो पकी फसलों में छोड़े हुए खंजीर हैं, जो सूअर हैं, उनका जिक्र करें। ये जो गिद्ध हैं सियासी, जो पाकिस्तान को इस वक्त एक जिंदा लाश बना के खाने की तैयारी कर रहे हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। क्योंकि इस वक्त जानवरों का अगर इक़्तिदार पे कब्जा है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो आपको अक्सर वो सूअर नजर भी आते हैं बाहर वो घूमते हुए। अब देखें, सेनेट के इलेक्शन में जेयूआई ने जो अभी गवर्नर राज का मामला और 30 मेंबरान को अपने साथ इकट्ठे करना, हुकूमत की तब्दीली, अब सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के मुंतज़िर है वो। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिरना, ये याद रखें कि इमरान खान की जो रहाई में आपको 90 दिन का मामला नजर आया या इस तरह के मामला नजर आए, ये सिर्फ हुकूमत बचाने के लिए। 400 गाड़ियां और 200 मेंबरान वरना मिर्जा अफरीदी के फॉर्म पर आपको नजर आए, तो ये डयाला जेल के बाहर भी हो सकते थे, लेकिन वहां नहीं हुए। अब ये जो गंडापुर ने चैलेंज दिया, फजल रहमान के भाई ने एक्सेप्ट किया, ये जो खतरनाक बातें क्यों है कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का फैसला महफूज किया हुआ है। अब सेनेट के इंतखाबात है 21 जुलाई, अगले सोमवार, 6 साल के लिए सेनेट की नशिस्त है। और सेनेट के सिस्टम आपको पता है 3 साल बाद इंतखाबात होते हैं, 50% सेनेट निकल जाता है, आधा ईवान रह जाता है। असेंबली तो 5 साल बाद मुकम्मल बदल जाती है, सेनेट वही रहता है आधा। अब सेनेट की नशिस्त इसलिए अहम होती है, खान ने जो नाम भेजे थे उसमें मुराद सईद था, फैसल जावेद था, इमरान सलीम, खुर्रम ज़िशान, और ये जनरल नशिस्तों में हामिद खान, जुल्फी बुखारी। आपने देखे होंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद का 16 मार्च को ये तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज पे भी थी, उसमें मिर्जा अफरीदी का नाम भी था। लेकिन बाद में इमरान खान की तरफ से खुर्रम ज़िशान का नाम सामने आया, और भी खान के जो जाती वकील है चौधरी खालिद यूसुफ, उसने ट्वीट की, गवाही दी कि खान ने कहा कि सेनेट की ये नशिस्त खुर्रम ज़िशान को देनी है। लेकिन अब बड़े तरीके से वारदात से सेनेट के उम्मीदवारों की लिस्टें बदली गई। पहले आजम अशवानी, मुराद सईद, इरफान सलीम, खुर्रम ज़िशान को निकाला गया, सलम जावेद को निकाला गया, क्योंकि ये सेठ अरबपति माफिया सेनेट में पहुंच जाए। तो ये खेल सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार और नशिस्तों का है। ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, एस्टेब्लिशमेंट के लोग देखें, नशिस्तों के लिए, नौकरियों के लिए, मुद्दत मुलाजमत की तोसी के लिए, एक्सटेंशन के लिए जो आपको नजर आ रहा है, यही इस वक्त तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडरों का भी यही हाल है। अली मीन गंडा साहब का बयान देखें कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, यानी उनकी सियासत का मरकज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। ये इन्होंने कभी नहीं कहा इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे, 15 दिन में असेंबली तोड़ के हुकूमत गिरा दूंगा। चला, ये कहते खान कहेगा तो करूंगा, लेकिन यहाँ खुद कह रहे हैं मैं सियासत छोड़ दूंगा। वो शिबली फराज साहब कह रहे हैं मुझे नायल किया मैं मुल्क छोड़ दूंगा। तो ये जब तक ओहदों पर रहेंगे, इस मुल्क में रहेंगे, वरना जिस तरह जर्नल रिटायर होकर अगले दिन ही मुल्क छोड़ देते हैं, काजी फाइज जिस तरह रिटायर होकर अगले दिन ही भाग गया, जनरल बाजवा गायब हुआ, इनका मुफाद सिर्फ जब तक ताकत है, वरना हम भाग, और ये नून लीग के सारे भाग जाएंगे। आपको पता है तारीख में वाहिद इमरान खान एक शख्स है जिसका इक़्तिदार को ठोकर मारी और अपने लिए जेल मुंतखब की, मुल्क नहीं छोड़ा, सियासत नहीं छोड़ी। इक़्तिदार तो आने जाने वाली चीज़ है। अभी आप देखें बरतानिया अमेरिका क्यों भागते हैं, वहाँ अच्छी खासी जिंदगी, मालो दौलत के, यहाँ आके प्रोटोकॉल इक़्तिदार का नशा है। एक ऐसा नशा है कि जिसमें आवाम को मुर्दा लाशों में भी बदल कर ये गिद्ध बन जाते हैं। ये जो पाकिस्तानियों पर एक नया पेट्रोल बम जो भी आपको पता है 6 रुपये का इजाफा होने जा रहा है, महंगाई में इजाफा, अशियाई खुर्दोनोश में जरा आप इजाफा देखिएगा।
अदारा शुमारियात की लिस्ट देखें, चीनी की मैं आपको बार बार बात करता हूँ कि आप रह नहीं सकते उसके बगैर। 30% इजाफा हुआ, 56 रुपये की इजाफा, और वो सारे किसके? मरियम नवाज के रिश्तेदार, आसिफ जरदारी के ओमनी ग्रुप के रिश्तेदार, अनवर मजीद के 30% इजाफा बराह रास्त इनकी जेब में। 1972 के अखबार उठा के देखें, चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे, वाकई नहीं छोड़ा, वो सारे के सारे हुकूमत में ले आए और 53 साल से वो हुकूमत में मौजूद है, उन्हें कैसे निकालेंगे आप? तो इस मुफाद में कानून, आइन, जमहूरियत इन्होंने तबाह बर्बाद इसीलिए की है। आज हालत ये होगी कि बुखला अदालतों में पेश होने से बाइकआउट करें कि यहाँ आप हमारे क्लाइंट्स को अदालतों में केसेस में बुलाते हैं, उन्हें अगवा कर लेते हैं बाहर। अब जब हमारे क्लाइंट्स यहाँ आएंगे ही नहीं तो हम उनके केस के लिए क्या जरा करने अदालत में जाएंगे? तो वो अदालतों का बाइकआउट इस बात पे कर रहे हैं कि अदालत तो महफूज होती है, अब अदालतें भी महफूज नहीं है। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त तक अपने लोगों को अदालतों में जाने से मना किया कि वहां से आपको उठा लेंगे। तो ये कानून और आइन की जब हालत होगी तो आप क्या उसमें आगे एक बात करेंगे? इंटरनेशनल फेडरेशन जर्नलिस्ट चीफ जस्टिस यया अफरीदी को खत लिख रही है, जो खुद 26वीं तरमीम के बाद चीफ जस्टिस बना। 6 लाख मेंबरान, 142 ममालिक में ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, और ये कह रही है कि इस मुल्क में काला कानून है पीका का। अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन में बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ादी इज़हार राय सोसाइटी को साइन किए हुए, लेकिन यहाँ 8 सहाफ़ियों पर पिछले साल में कत्लाना हमले हुए, तनख्वाहें मीडिया से निकालना, यूट्यूब चैनल बैन करना। हालांकि पहलगाम जब वाक़या हुआ था तो उसमें दरव राठी इंडियन जो यूट्यूबर है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी खुद DGSPR ने क्लिप्स में। लेकिन पाकिस्तान में वही सवाल सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ बलोचिस्तान KP पर पूछें, तहरीक इंसाफ के लोगों पर मुजालिम पर पूछें तो कहते हैं मारूफ बलोच से मजम्मत करो, उससे पूछें, KP में अली अमीन से पूछें, सूबाई हुकूमतों से पूछें। 27 अरब तो इन्होंने लिए, लेकिन फिर पूछे तो नाराज हो गए। गद्दारी का मतलब जी, स्टेट के खिलाफ आप गद्दार है, एंटी स्टेट है, मईशत की तबाही का आप बताते हैं। भाई हम तो सिर्फ आईना दिखा सकते हैं जो हो रहा है। अब उसको अगर आपको शक्ल ऐसी नजर आ रही है तो आईने का कसूर तो नहीं है। बहरहाल इंटरनेशनल खबरें भी कुछ आपको बता दूं। इसराइल ने आज ईरानी सदर पर हमले की वीडियो लॉन्च की है जिसमें उस बाल बाल बचे थे, जख्मी जरूर हुए, और फिर उसके जवाब में इस ईरानी तरफ से फौजी तनसीबात और उनके मराकज़ तबाह करने की वीडियोज़ भी आई हैं। ईरान ने अभी एक बड़ा काम किया, अफगानिस्तान के 11 लाख लोगों को अफगानिस्तान भेजने का अमल मुकम्मल किया। 40 लाख लोग इस वक्त गैर कानूनी अफगान बाशिंदे मौजूद है, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारा जो इसराइल के साथ जंग के दौरान जासूसी के बड़े नेटवर्क पकड़े गए वो सारे यहाँ से मिलते हैं। और हालिया बरसों में ये दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत जो है अफगानिस्तान भेजने की तैयारी हो रही है। ये बहुत बड़ा मामला होगा। उसमें यूरोप में भी ईरान के सुप्रीम लीडर की जो मशीन है उसने कहा है कि यूरोप के एक शहर पर 5 ड्रोन हमले होने का खतरा है। अब और ये ईरान से नहीं होंगे तो अब जाहिर है यूरोप भी गैर महफूज नजर आ रहा है, ऐसा इन्होंने मामला शुरू किया है। उसमें अब क्या मामला बनेगा, यूरोप किस तरफ खड़ा होगा, ये भी आगे बहुत सारी अहम चीज़ें चल रही हैं। और इसके अलावा जो फ़लस्तीन में जो इस वक्त मुज़ाहिमत करने वाले ग्रुप है उन्होंने साफ साफ हथियार डालने से इनकार कर दिया है। महमूद अब्बास जो फ़लस्तीनी सदर वो कह रहे हैं हथियार डालें, लेकिन वो कहते हैं नहीं डालेंगे। अमेरिका और रूस के मामले में भी पुतिन ने और ट्रंप की जो बात हुई उसने कहा जी बड़ी खूबसूरत बातें होती हैं लेकिन रात को बम गिराए जाते हैं। जवाब में पुतिन ने भी कहा ट्रंप बड़ा अच्छा बोलता है लेकिन ये भी बमबारी करता है। तो ये बराबरी का खेल है। अब चीन उसमें ताइवान की तरफ अपना हाथ सीधा करेगा। बांग्लादेश के इलेक्शन का मामला दिसंबर में, वहाँ वकारो जमा आर्मी चीफ है वो भी बिल्कुल भी लंदन प्लान के तहत मुलाकातें कर रहे हैं, सदर यूनुस को रखना चाहते हैं, बाकी तमाम जमातों को जोड़ रहे हैं और उनको जोड़ के ऐसे ही एक सिस्टम लाने। वो पाकिस्तान को देख रहे हैं, मजे की बात है। पहले वहाँ पाकिस्तान में बांग्लादेश का मॉडल सुप्रीम कोर्ट पर चलता था, अब यहाँ पाकिस्तान मॉडल की मिसाल ली जा रही है। बहरहाल उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, वीडियो लंबी हो रही है और कोशिश होगी अगले इन व्लॉग्स में कवर करूँ इन चीज़ों को। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।